आज हम इस लेक्चर में फुल सब्सट्रैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में एडर सर्किट के बारे में पढ़ा था जो कि 2 बिट नंबर को ऐड करता था, और इस लेक्चर में हम सब्सट्रैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सब्सट्रैक्टर सर्किट डिजिटल नंबर को सब्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे आपको ये ट्रुथ टेबल दिख रही होगी कि जैसे कि पहले हम हाफ सब्सट्रैक्टर पढ़ेंगे, फिर हाफ सब्सट्रैक्टर की हेल्प से हमको यहाँ पे फुल सब्सट्रैक्टर फिर डिज़ाइन करना रहता है। तो अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका जैसे ए और बी 2 इनपुट होएगा। ये हाफ सब्सट्रैक्टर सर्किट है, इसमें आपका ए और बी ये 2 इनपुट है, और इसका जो आउटपुट आएगा, पहला तो आउटपुट आएगा डिफरेंस क्या बताएगा, ए माइनस बी, ठीक है। और फिर अगर ए छोटा नंबर है और बी बड़ा नंबर है तो कुछ बोरो होगा, तो वो बोरो की इन्फॉर्मेशन आपको इस ये लाइन पे मिलेगी। तो हाफ सब्सट्रैक्टर में आपका जो इनपुट होता है वो 2 इनपुट होता है, ज़ीरो माइनस ज़ीरो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंस आपको 0 मिलेगा, बोरो भी 0 रहेगा, ठीक है। फिर आप अब देखो 0 माइनस 1 क्या होता है। 0 माइनस 1 तो आप ये छोटा नंबर है तो आप एक बोरो ले लेते हैं। जब बोरो ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। जो भी रेडिक्स है वो पूरा का पूरा ऐड हो जाता है यहाँ पे तो ये बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर की रेडिक्स 2 होती है, तो यहाँ पे 2 ऐड हो गया, तो 2 माइनस 1 1 आ गया यहाँ पे, और आपका यहाँ पे बोरो भी जो हो गया 1 आ गया, तो वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। बस यही एक कंडीशन है जिसमें आपका बोरो और डिफरेंस, बोरो दिख रहा है। अदरवाइज जैसे 1 माइनस 0 आप करोगे तो 1 आ जाएगा, बोरो 0, 1 माइनस 1 आपने किया, 0 कर दिया, बोरो आपका 0 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इसका एक्सप्रेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो हम अगर प्रोडक्ट ऑफ जैसे सम ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम जो हमने पढ़ा है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी 1 होता है उसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 क्या है, इसमें ये वाला, ये देखिए आपका इनपुट क्या हो गया, 0 1 2 3, ठीक है। तो ये 1 और 2, आप 1 और 2 में यहाँ पे आपको ये 1 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं 1 और 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। और आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये जो 1 है ये क्या है, ए बार बी प्लस, और ये क्या है, ए बी बार, ठीक है, ए बी बार। तो आपने एक्स और गेट जो पढ़ा है हमने, तो ये एक्स और होता है, ठीक है, एक्स और बी। और एक्स और का रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा है, वो होता है ये प्लस के ऊपर सर्कल ऐसे लगा दिया जाता है, वो एक्स और है, ठीक है। तो ये आपका एक्स और गेट है। तो एक्स और गेट का यहाँ पे आउटपुट आपको मिल गया, ए एक्स और बी। ये क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। तो ए बार बी ए बी बार ये आपको क्या बताएगा, डिफरेंस बताएगा। डिफरेंस होता है आपका ए माइनस बी। ये आपने यहाँ की डिफरेंस की ट्रुथ टेबल से निकाल लिया था। फिर नेक्स्ट है आपका बोरो को देखना है। बोरो क्या है, बोरो में सिर्फ एक ही जगह 1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 1 है आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, ए बी बार, ठीक नहीं, ए बार बी, ए बार बी। ये हो गया आपका ए बार और ये हो गया आपका बी, ठीक है। तो ए बार बी, तो यहाँ पे आप देखोगे ए बार मतलब यहाँ पे आपका ये ए है, ये आपने नॉट गेट लगा दिया है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए बार, ठीक है। और यहाँ पे बी आ रहा है, और ये क्या है, कौन सा गेट है आपका, एंड गेट है। तो आपका यहाँ पे जो आउटपुट मिल गया है ए बार बी, ठीक है। तो बस एक चीज़ का आपको जैसे ध्यान देना, जैसे ए माइनस बी कर रहे हैं ना, तो उसके लिए बोरो आपका जो आएगा वो ए बार बी आएगा, ठीक है। बट अगर आपने इसी तरह बी माइनस ए कर दिया ना, तो फिर आपको एक ध्यान देना होगा, तो ये इसके लिए बोरो जो होता होगा वो बी बार ए आएगा, ठीक है। तो जो चीज़ मतलब ए माइनस बी है, जो फर्स्ट वाला जो होता है जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसके ऊपर बार आता है। लेकिन जो डिफरेंस है वो हमेशा ए एक्स और बी या फिर बी एक्स ए एक्स और ई, तो सेम दोनों चीज़ ये इक्वल होती है, ठीक है। तो इसमें आपका कोई इशू नहीं है। तो ये तो हो गया आपका हाफ सब्सट्रैक्टर। हाफ सब्सट्रैक्टर मतलब जैसे 1 0 है, इसमें सब्सट्रैक्ट करना है आपको, कर लिया आपने सब्सट्रैक्ट। बट एक्चुअल में क्या नंबर होता है, इस तरीके का नंबर रहेगा ना, 1 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। अब इनमें से आपको सब्सट्रैक्ट करना है, इसमें से आपने सब्सट्रैक्ट किया तो सम बोरो आ गया यहाँ पे, तो फिर आपको और भी तीन नंबर हो जाते हैं, ठीक है, 3 बिट्स हो जाती हैं। तो इसलिए आपका हम यहाँ पे फुल सब्सट्रैक्टर का ज़रूरत पड़ती है, फुल सब्सट्रैक्टर। तो इसमें जो बोरो भी ऐड जाता है, ठीक, बोरो भी रहता है।
तो यहाँ पे आपका फुल सबट्रैक्टर में 3 इनपुट है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कैसे आया। ये देखिए a माइनस बी माइनस सी, तो डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, बोरो भी आपका 0 होगा, ठीक है। फिर आपने फिर यहाँ पे दिया a माइनस बी, आपका क्या हो गया, 0 हो गया। फिर आपका 0 माइनस 1 आ गया। जब भी 0 माइनस 1 आ जाएगा तो बोरो भी 1 हो जाएगा और डिफरेंस भी आपका 1 होगा, क्योंकि यहाँ से कैरी ले लेगा, तो वो ये वाली कंडीशन आपकी आ गई है, करेक्ट। फिर यहाँ पे क्या हो गया, a माइनस बी आपका, ये देखिए, और माइनस सी, ये तो 0 हो गया, तो a माइनस बी हुआ, तो 0 माइनस 1, फिर आपका बोरो और कैरी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्या है, 0, इसमें क्या आपको देखोगे कि 0 माइनस 1, ठीक है। 0 माइनस 1 जब आप करोगे तो क्या आएगा, आपका बोरो इज इक्वल टू 1 हो गया और डिफरेंस इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। फिर अगेन आपने 1 को माइनस कर दिया इसमें से, डिफरेंस में से, तो डिफरेंस आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा और बोरो इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर अगेन a माइनस बी आप करोगे तो यहाँ 1 माइनस 0 क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 1 माइनस 0 क्या करोगे, फिर 1 आ जाएगा, तो डिफरेंस आपका 1 आ गया, बोरो यहाँ पे 0 आ गया। आप ये ट्रुथ टेबल लिख रहे हो, ठीक है। फिर यहाँ से a माइनस बी 1 माइनस 0 करोगे, 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो दोनों जगह पे 0, कोई बोरो नहीं लिया गया। फिर यहाँ पे 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, तो दोनों चीज़ 0 हो गई यहाँ पे, ठीक है। फिर से 1 माइनस 1 आपका क्या होता है, 0 हो जाता है, 1 माइनस 1 0 हो जाता है। फिर से 0 माइनस 1 आपको क्या करोगे, तो डिफरेंस इसमें 1 आ जाएगा, बोरो 1 आ जाएगा, करेक्ट। ये है आपका, आपने यहाँ पे इसका ट्रुथ टेबल को लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अब डिराइव करना है कि एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो आप डिफरेंस कैसे लिख सकते हो, जो डिफरेंस आपका होगा, आप अगर सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इस तरीके से m, यहाँ पे ये क्या है, ये वाला टर्म 0 0 0 0 0 होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप ये लिखोगे 1 2 4 7, ठीक है, 1 2 4 7, ये आपका डिफरेंस वाला हो गया। फिर अब आप डिफरेंस को कैसे, अब आपको इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे a बार b बार c हो गया, ठीक है, प्लस a बार b c बार, ये हो गया आपका। फिर 4 को क्या लिखेंगे, a b बार c बार, करेक्ट। फिर c को a b c, ठीक है। हम यहाँ पे देखा था हमने कि एक्सप्रेशन जो डिफरेंस का था x a x और b आ रहा था ना यहाँ पे, तो उस तरीके का कुछ हम इस यहाँ पे भी उस चीज़ को हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपने c बार अगर कॉमन ले लिया तो आपको क्या दिख रहा है, a बार b प्लस a b बार, ठीक है, और c बार आपने कॉमन ले लिया, तो ये a x और b आ गया। फिर अब ये टर्म और ये टर्म को आप अलग कर लो, तो ये टर्म आपका क्या आ जाएगा, a बार b बार प्लस a b, और ये हो गया c हो गया, ठीक है। हमने ऑलरेडी देख रहा था ये a बार b a b बार, ये क्या होता है, a x और b, ठीक है। ये a x और b हो गया, ये हो गया आपका c बार हो गया, प्लस ये देखिए क्या है, a x नॉर है ना, a x नॉर इंटू c। ऑलरेडी हमने देखा था कि जैसे a x और b का कॉम्प्लीमेंट आप करते हो तो a x नॉर आ जाता है, ठीक है। तो वो वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। उसको जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, a x और b इंटू c बार, x नॉर के लिए यहाँ पे सर्कल होता है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, a x नॉर b का बार होल बार, ठीक है, ये आपका c हो गया, ठीक है। अब आपको इस टर्म को आप मान लो x और इस टर्म को मान लो y, फिर इस टर्म को मान लो, इसको x है, इसको y मान रहे हो, c को, तो ये y बार हो गया, ये क्या हो गया, x बार हो गया, और ये हो गया y, ठीक है। तो ये x और b आ गया, इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो a x और b x और c,
ठीक है। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन आ गया डिफरेंस का, फुल एडर में भी यही आता है, सम का जो एक्सप्रेशन रहता है। तो ए एक्स और बी एक्स और सी, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पे डिफरेंस का जो आ रहा था ए एक्स और बी आ रहा था, फिर जो थर्ड इनपुट आएगा तो इसी को लेके जो सी वाला जो इनपुट है फिर एक और एक्स और लगा देंगे तो आपका टोटल डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका डिफरेंस के लिए क्या है, ए एक्स और बी एक्स और सी, आपका ये डिफरेंस हो गया। ओके, तो अब आपको क्या करना होगा, एक बार यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिफरेंस के लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया है, ए एक्स और बी एंड एक्स और सी। अब हमको यहाँ पे कैरी का बोरो का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। ओके, बोरो के लिए क्या है, बोरो का जो आपका एक्सप्रेशन है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया ना, 1 2 3 7, करेक्ट। अब हमको सिंप्लीफाई कर लेना है बस। फिर यहाँ पे आप आ जाइए, 1 के लिए क्या लिखते हैं, ए बार बी बार सी प्लस 2 क्या होगा, ए बार बी सी बार, ठीक है, प्लस ए बार बी सी, करेक्ट, देन ए बी सी हो गया यहाँ पे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट में जैसे 2 नंबर होता है तो आपका जो ये बोरो आ रहा था वो ए बार बी टाइप का कुछ आ रहा था ना, फर्स्ट नंबर का कॉम्प्लीमेंट एंड होके दूसरे नंबर से। तो इस तरह का हमें यहाँ पे कॉमन ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो ये हम अगर ले लें तो ये ए बार बी आ जाएगा, ब्रैकेट में सी प्लस सी बार 1 होता है, ऑलरेडी हमने बूलियन अलजेब्रा में पढ़ा था। सी प्लस कोई भी हो वेरिएबल प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट, ये आपका मिलके 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बार बी आपने कॉमन ले लिया, प्लस अब आपने ये दोनों आपका बचे हैं, ठीक है। तो ये दोनों बचे हैं तो ये क्या हो गया, ए बार बी प्लस ए बी इंटू सी बार, करेक्ट। फिर आप देखोगे यहाँ पे क्या हो गया, ए बार बी प्लस ये आपका क्या है, ए एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, ये है ए, ये चीज़, ये क्या चीज़ है, ए एक्स नॉर बी है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू सी, ठीक है। ये हम इसलिए इस तरह के फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट इसमें इसको 2 हाफ एडर में 2 हाफ सब्सट्रैक्टर की तरह से हमें एक्चुअल में रियलाइज़ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस हो गया, बोरो हो गया, बोरो आपका क्या निकला, ए बार बी प्लस ए एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय सी, ठीक है। अब हमको इसकी सर्किट को ड्रॉ करना है। सर्किट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या हो गया, 3 इनपुट हो जाएंगे, ए बी सी, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। पहले तो हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस के लिए पहले आप 2 नंबर का सम, 2 नंबर को ये एक्स और कर देगा, एक्स और गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से है। आपने ये निकाल लिया ए एक्स और बी, फिर आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए और फिर थर्ड नंबर का जो ए एक्स और बी एक्स और सी, ठीक है। ये आपका क्या है, बोरो, ये आपका डिफरेंस है, ओके। फिर आपको बोरो निकालना है, ठीक है। बोरो के लिए आपको ए बार बी चाहिए पहले, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ए बार बी,
ये आपने नॉट गेट लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ए बार आपका, ठीक है। और ये आपका बी है, तो दोनों को क्या एंड गेट लगाना है ना, आपने एंड गेट लगा दिया। ये आपका क्या निकल आया, ए बार बी, ठीक है। फिर आपका क्या है, ए एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई सी, तो यहाँ पे आपका ए एक्स और बी आ रहा है। फिर आप यहाँ पे देखिए, फिर इसका आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है। और सी ये है आपका, आपने इसका एंड ले लिया, तो ये आपका क्या निकल आया, ए एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई सी, ठीक। ये आपका निकल आया। अब फिर दोनों का और करना है, इसका और इसका और ये चीज़ और। ये आपने इसका और कर दिया, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ए बार बी प्लस ए एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई सी। ये है आपका बोरो का एक्सप्रेशन, करेक्ट। अब आप एक बार अपने हाफ सब्सट्रैक्टर की सर्किट देखते हो, एक एक्सऑर गेट, एक नॉट गेट और ये एंड वाली, ये जो सर्किट है हाफ सब्सट्रैक्टर की है। फिर से अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो पोर्शन है आपका, ठीक है, ये एक हाफ सब्सट्रैक्टर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक ये आपका हाफ सब्सट्रैक्टर है, ठीक, ओके। और फिर ये और गेट है। तो इस तरीके से आप एक सर्किट ऐसे बना सकते हो। मान लीजिए ये आपका यहाँ पे एक है हाफ सब्सट्रैक्टर, इसमें आपका 2 इनपुट गया, फिर ये एक जो आउटपुट निकला आपने एक और नेक्स्ट हाफ सब्सट्रैक्टर में दे दिया, तो ये फाइनल आपका डिफरेंस निकल आया, ठीक है। तो हाफ सब्सट्रैक्टर का डिफरेंस भी निकलता है, कैरी भी निकलता है, यहाँ से भी कैरी निकलेगा, यहाँ से भी कैरी निकलेगा। फिर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एक और गेट बस एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है। तो ये तो आपका डिफरेंस निकल आया था और ये आपका निकल आया बोरो, करेक्ट। तो फुल सब्सट्रैक्टर बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, 2 हाफ सब्सट्रैक्टर प्लस 1 और गेट, ठीक है। अब आप इसीलिए हमने यहाँ पे जो इस फॉर्म में हम लेके आ रहे थे, ताकि हाफ सब्सट्रैक्टर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि एक जो इनपुट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट और दूसरे का एंड करके आप बोरो निकालते हो, ठीक है। इसलिए हम इस फॉर्म में यहाँ पे ले आए थे। तो ये आपका हाफ सब्सट्रैक्टर और ये बोरो आपका निकल गया, ओके। ये आपकी वही सेम सर्किट है, दोनों का एक्सऑर करके डिफरेंस निकाल दिया, फिर एक बार नॉट गेट करके पहली कैरी, फिर इसका जो आउटपुट है उसका करके यहाँ पे दूसरी बोरो, दोनों बोरो को आपने और कर दिया, तो यहाँ पे फाइनल आपका बोरो निकल गया।